हेलो बडी, दिस इज दिलीप सिंह। तो कैसे हैं बच्चा पार्टी? आई होप कि बच्चा पार्टी बहुत अच्छी होगी। और ये आशा करता हूँ कि जो पहले के लेक्चर्स थे वो आपके कंप्लीट हो गए होंगे विश्वास बैच वालों के लिए। आज अपन बात करेंगे मनी सप्लाई की। किसकी बात करेंगे? मनी सप्लाई के बारे में। ये कंसेप्ट पहले पढ़ रखा था, वापस आ गया तो वापस बता देते हैं। देखो, ये इसको अच्छे से कोट कर देना है ना। मनी सप्लाई इट रेफर टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना पैसा लोगों के पास में है, जनरल पब्लिक के पास में, उसको क्या बोला गया है? मनी सप्लाई बोला गया। अरे क्या बोला गया है? मनी सप्लाई रेफर टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल या फिर पब्लिक ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। M1 के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं? करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। तो सी का मतलब क्या है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, पेपर करेंसी या फिर कॉइन दोनों इंक्लूड करते हैं। डिमांड डिपॉजिट के अंदर एक चीज एक्सक्लूड करते थे, इंटर बैंक डिपॉजिट वाला पोर्शन। डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल हेल्ड विद कमर्शियल बैंक, ठीक है। FD हो गया, RD हो गया, सेविंग हो गया, ये सब। और OD का अदर डिपॉजिट विद RBI। इस चीज को अपन इन तीनों को कंबाइन करते हैं और किसके अंदर इंक्लूड करते हैं बेटा? M1 के अंदर। किसके अंदर? M1 के अंदर। फिर एक बिजनेस साइकिल बना रखी है। इस बिजनेस साइकिल के अंदर बता रखा है कि बूम क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं बूम। बूम एक वो पॉइंट होता है ना कि सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट को क्या बोला जाता है? बूम बोला जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब बढ़ना। इन्फ्लेशन का यानी कि बढ़ना। इन्फ्लेशन का मतलब रेट में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि लोगों मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो की उसकी प्राइस बढ़ रही है, उसकी प्राइस बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन के बारे में बता रखा है। इट मींस व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज इन द मार्केट ड्यू टू एक्सेस मनी सप्लाई, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मान लेते हैं जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये 100 रुपए के अंदर मिल रहा था, 100 रुपीज के अंदर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा था, ये कोई भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी आपको जब 100 रुपए के अंदर मिल रही थी, वही पर्टिकुलर कॉमोडिटी उसकी रेट बढ़कर हो जाती है 140 रुपीज। पहले मान लेते हैं एक्स प्रोडक्ट मिल रहा था आपको 100 रुपए के अंदर। अब यही एक्स प्रोडक्ट अगर आपको लेने जाना है तो इसका देना पड़ेगा 140। क्या देना पड़ेगा? 140। तो पहले 100 रुपए के अंदर काम हो रहा था, अब कितने के अंदर काम हो रहा है? तो सर अब हमको कुल मिला के 40 रुपए, 40 रुपीज हमको और ज्यादा देना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस बढ़ जाना, उसको बोला जाता है इन्फ्लेशन, ठीक है। फिर है एक वर्ड है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के अंदर क्या होती है? पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेट होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। इट मींस व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की वजह से जब प्राइस के अंदर शॉर्टेज होती है उसको बोला जाता है डिफ्लेशन। और मनी सप्लाई की वजह से जब प्राइस बढ़ती है उसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। बूम का मतलब ऑन टॉप, और ये हो गया डिफ्लेशन, ठीक है। यहां तक एक बार आप समझ लेना। आगे चलते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे पढ़ूंगा लेकिन कोशिश करूंगा इस वीडियो को 2 से 3 बार पढ़ना। थोड़ा टफ है, कंसेप्ट है ना। थोड़े अच्छे कंसेप्ट है, टफ कुछ नहीं है, थोड़े अच्छे कंसेप्ट है, इसलिए थोड़ा ज्यादा फोकस करना। मॉनेटरी पॉलिसी इट मींस कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन केस ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है तो भी अच्छी बात नहीं है, जब इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन हो रहा है तो भी अच्छी बात नहीं है, मॉडरेट होना जरूरी है। तो जब इकोनॉमी के अंदर बेटा अगर इन्फ्लेशन हो रहा है या फिर डिफ्लेशन हो रहा है उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से आप इन्फ्लेशन को भी कम कर सकते हो और डिफ्लेशन को भी आप कम कर सकते हो? ये कुछ पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अच्छे से पढ़ना, मजा आएगा। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है वो है बैंक रेट। फर्स्ट पॉइंट है वो है बैंक रेट। बेटा ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा के देख लेना, आप यूपीएससी तक देख लेना, आप आरएस तक देख लेना, स्टेट बॉडी का कोई भी एग्जाम देख लेना, या कॉमर्स का कोई भी पेपर पकड़ लेना, उसमें से कुछ आए या नहीं आए लेकिन इकोनॉमिक्स का अंदर ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। और आप फाउंडेशन इंटर किसी के अंदर भी देख लेना, लेकिन ये बैंक वाला है पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर एक कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बोलोगे सर हमारे क्या करना है इससे?
तो तुम्हारे कुछ करो या नहीं करो, लेकिन 12th में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, प्रिंट हो गया है पेपर में, इतना बोल सकता हूँ ऑन लाइव ऑन कैमरे के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है वो है आपका बैंक रेट। फर्स्ट कौन सा है? बैंक रेट। बैंक रेट। सेकंड है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। सेकंड पॉइंट इज अ CRR। थर्ड वन इज अ SLR, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। एंड द फोर्थ वन ओपन मार्केट ऑपरेशंस को बोला जाता है, ठीक है। फिर है आपका मार्जिन वाला पॉइंट, फिर रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको बताते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इन्फ्लेशन की केस में कैसे कंट्रोल कर सकते हो और डिफ्लेशन के केस में कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले आज बात करते हैं बेटा बैंक रेट। ध्यान रखना, बैंक रेट को एक नाम से और जाना जाता है, वो है बेस रेट। बैंक रेट को दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम है बेस रेट। एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बैंक रेट का मतलब होता है इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक एंड देन द कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू बोरोवर्स फॉर लॉन्ग टर्म। सच समझ में नहीं आया, वापस पढ़ना। एक ऐसी रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी, आरबीआई पैसा देता है किसको? कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है। यानी कि ये देखो, ध्यान से देखना इधर, ये आरबीआई ये पैसा दे रहा है किसको? कॉमर्शियल बैंक मान लेते, जैसे कि एसबीआई को मान लेते, एज्यूम किया है ना अपन ने। जब आरबीआई कुछ पैसा देता है कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक उसी पैसे को देते हैं अपने कस्टमर को, अपने कस्टमर को जब कॉमर्शियल बैंक पैसा देती है, कहां से लाती है? आरबीआई पैसा देती है किसको? कॉमर्शियल बैंक को, और कॉमर्शियल बैंक उसी पैसा को देता है कस्टमर को फॉर लॉन्ग टर्म। फॉर लॉन्ग टर्म यानी कि एक साल के ज्यादा के लिए जब पैसा दिया जाता है उसको बोला जाता है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो आरबीआई लेंड्स करती है किसको? टू कॉमर्शियल बैंक को जब पैसा दिया जाता है वो फॉर लॉन्ग टर्म, उसको बोला जाता है बैंक रेट। अब दो चीज बता रखी है, इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा और डिफ्लेशन के केस में क्या होगा। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेट है मार्केट में वो ज्यादा है, तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई इंक्रीज बैंक रेट सो दैट लोन विल बी अवेलेबल एट हायर इंटरेस्ट रेट, सो एक्सेस फंड इन द मार्केट कैन बी कंट्रोल। ठीक है भाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब मार्केट के अंदर रेट ज्यादा है, लेकिन लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, तो पैसे को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है आरबीआई? क्या करता है, जो बैंक रेट है, जो जो आपकी बैंक रेट है उसको इंक्रीज कर देता है। उसको क्या कर देगा बैंक रेट इंक्रीज कर देगा। तो बैंक रेट इंक्रीज करेगा तो वो कहां से लेगा? फिर कॉमर्शियल बैंक से। कॉमर्शियल बैंक कहां से लेगा? कस्टमर से। तो बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा पैसा आ रहा है किसके पास में? कॉमर्शियल के बैंक के पास में, और लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, तो उस पैसों को कैसे न कैसे अपने को एक्वायर करना है, खींचना है। तो बैंक रेट का मतलब जब इन्फ्लेशन है मार्केट के अंदर, क्या है इन्फ्लेशन, पैसा बहुत ज्यादा, उस पैसे को कंट्रोल करना है तो बैंक रेट को बढ़ा दो। बैंक रेट को जैसे बढ़ाओगे उससे क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। वापस पढ़ते, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई इंक्रीज बैंक रेट सो दैट लोन विल बी अवेलेबल एट हायर इंटरेस्ट रेट। जब लोन आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा सो एक्सिस फंड इन मार्केट कैन बी कंट्रोल। तो एक्सिस अमाउंट है मार्केट के अंदर वो क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। एक बार वापस सुनना, बैंक रेट एक ऐसी रेट होती है जो आरबीआई पैसा देती है कॉमर्शियल बैंक को फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म। अब एज्यूम करो कि बेटा मार्केट के अंदर आपका इन्फ्लेशन कंसेप्ट है। इन्फ्लेशन एक वो कंसेप्ट होता है कि जहां पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि लोगों के पास में पैसा ज्यादा है। अब लोगों के पास में पैसा ज्यादा है तो उस केस के अंदर आरबीआई क्या करती है? बैंक रेट बढ़ा देती है। तो बैंक रेट जैसे बढ़ाएगी तो बैंक रेट किससे कलेक्ट करेगी आरबीआई? कॉमर्शियल बैंक से। और कॉमर्शियल बैंक किससे करेगा? कस्टमर से। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जितना ज्यादा पैसा उस वो खींचेगा कौन? कॉमर्शियल बैंक खींचेगा, और कॉमर्शियल बैंक उसी पैसे को कहां पर दे देगा? अपने दादाजी को दे देगा, अपने आरबीआई को दे देगा। ठीक है, अब इन केस ऑफ डिफ्लेशन, अब डिफ्लेशन करने लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोगों के पास में पैसा नहीं, यानी कि लोगों को पैसा ज्यादा दिलवाना है, तो उस केस के अंदर बैंक रेट क्या कर देते हैं? जो बैंक रेट होती है उसको कम कर देंगे। बैंक रेट जैसे ही कम करेंगे
तो फिर कॉमर्शियल बैंक को भी कम पे करना पड़ेगा, और कॉमर्शियल बैंक को कम पे करना पड़ेगा, तो वो कस्टमर से भी कम ही लेगी भाई, बात सीधी सी है। वही लिख रखा है, इन केस ऑफ डिफ्लेशन आरबीआई डिक्रीज बैंक रेट, आरबीआई डिक्रीज बैंक रेट, सो लोन विल बी अवेलेबल एट लोअर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, उस पर इंटरेस्ट कम लगेगा, सो फंड कैन बी कंट्रोल इन द मार्केट, तो उसकी वजह से डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो आप अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से समझ जाए होंगे। इसके बाद में कितना टाइम हो गया है, 10 मिनट की वीडियो हो गई है। ठीक है, इसके बाद में जो कंसेप्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए। यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, कंसेप्चुअल चीजें हैं धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन इतना ही बताऊंगा जितना आपको समझ में आ जाए। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 2 क्रॉस हो गए हैं, अब बस यहीं सो रहा हूँ मैं, और कल देखते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं और देखते हैं आगे क्या काम करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।